बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, पर भय से डरा हुआ। पहाड़ियों से आती डाकनी की चीखें रात को चीर देती। माता पिता अपने बच्चों को सीने से लगाकर सोते। उस गांव में डर का अंधकार छाया हुआ था और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी गांव में था रामलोचन, एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त। उसके पास धन नहीं था, पर माँ दुर्गा में अगाध शक्ति श्रद्धा थी। रोज सुबह सूरज से पहले उठकर वो मंदिर जाता, घंटों घंटों भर माँ के चरणों में बैठा रहता। उसकी आंखों में आंसू होते, पर मन में भरोसा। एक दिन भक्ति चरम पर थी। रामलोचन बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी आकाश चमका और माँ दुर्गा प्रकट हुई। 10 हाथों में शस्त्र, सिंह पर सवार, नेत्रों से तेज निकल रहा था। उन्होंने कहा, रामलोचन, तेरी भक्ति ने मुझे बुला लिया। माँ ने कहा, मैं तुझे आभा मंडल देती हूँ, जिससे तू गांव की रक्षा करेगा। पर याद रखना, शक्ति के साथ विवेक आवश्यक है, वरना वही शक्ति विनाश बन जाती है। रामलोचन ने झुककर आभार प्रकट किया। अगली रात गांव की दिशा से चीखें आने लगी। कालिका डाकनी पूरे गांव पर टूट पड़ी। घर जलने लगे, बच्चे रोने लगे। तभी एक तेज रोशनी के साथ रामलोचन सामने आया। माँ ने दिए आभा मंडल के साथ। रामलोचन ने आंखें बंद की और बोला, माँ दुर्गा। एक तेज प्रकाश आसमान से उतरा और डाकनी पीछे हटने लगी। माँ का आशीर्वाद जैसे रामलोचन के शरीर से निकल रहा था, गांव वाले चकित रह गए। डाकनी और ज्यादा उग्र हुई। उसने रामलोचन पर हमला किया। तभी प्रकाश से माँ दुर्गा फिर प्रकट हुई। उनके हाथों में त्रिशूल चमका और उन्होंने डाकनी का नाश कर दिया। एक आकाशवाणी गूंजी, जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ मैं हूँ। सवेरा हुआ। गांव में पहली बार चैन की नींद आई। लोग मंदिर की ओर दौड़े। रामलोचन को नमन किया। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। सबने माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया, उस भक्ति को जिसने अंधकार को हराया। माँ दुर्गा ने कहा, भक्ति में शक्ति है, पर उसमें स्वार्थ ना हो। मैं वहीं आती हूँ जहाँ आस्था सच्ची हो, और जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं लौटूंगी। रामलोचन फिर कभी नहीं दिखा। कहते हैं वो माँ की सेवा में चला गया, लेकिन गांव में आज भी उसकी आरती गाई जाती है और हर नवरात्र में माँ दुर्गा का चमत्कार याद किया जाता है। डाकनी की राख हवा में उड़कर जंगल की ओर गई। वहाँ एक और शैतानी तंत्र साधक बैठा था, नाम था तामस बाबा। उसने उस राख से एक और डाकनी को जन्म दिया, महाकालनी, जो और भी शक्तिशाली थी। महाकालनी ने गांव में रात को तांडव मचाया। इस बार वहाँ सिर्फ बच्चों को नहीं, बल्कि आस्था को भी मिटाने आई थी। मंदिर के दीपक खुद ब खुद बुझने लगे, मूर्तियाँ हिलने लगी। रामलोचन माँ के चरणों में गया और बोला, माँ इस बार शक्ति कम लग रही है। माँ ने कहा, पुत्र, अब तुझे अपने भीतर की शक्ति से शक्ति जगानी होगी। अब मैं नहीं, तू स्वयं होगा मेरा रूप। रामलोचन की आंखों में तेज आ गया। उसके सिर पर खुद ब खुद मुकुट आ गया। शरीर से तेज निकलने लगी। महाकालनी जब आई तो रामलोचन अब सिर्फ भक्त नहीं, माँ दुर्गा के रूप में खड़ा था। एक भयानक युद्ध हुआ। गांव कांप उठा, पर अंत में सच्ची भक्ति और माँ की कृपा से महाकालनी की शक्ति नष्ट हो गई। आकाश से फूलों की वर्षा हुई और माँ की वाणी गूंजी, रामलोचन, अब तू मेरा ही रूप है।